अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा जैसा कि आप जानते हैं कि हम फंक्शंस पढ़ा रहे हैं डीबीएमएस के। तो हमने सिंगल रो फंक्शंस पढ़ा है, उसमें मैथ्स फंक्शंस पढ़ा है, कैरेक्टर फंक्शंस पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे अब मुझे मल्टीपल रो फंक्शंस पढ़ाने हैं, जिसको एग्रीगेट फंक्शंस बताते हैं। तो दीज मल्टीपल रो फंक्शंस वर्क विद मल्टीपल रोज एट अ टाइम एंड रिटर्न एग्रीगेट वैल्यूज। तो क्या करते हैं, तो ये जो एग्रीगेट फंक्शंस है, aggregate functions, they work on the multiple rows at a time, multiple rows from the table at a time, and return aggregate values. तो aggregate functions में आपको सबसे पहले बेटा पढ़ना है मिनिमम फंक्शन। आपको सबसे पहले मिनिमम फंक्शन पढ़नी है। तो मिनिमम फंक्शन उससे क्या होता है, तो मिनिमम MINIMUM मिनिमम फंक्शन। ओके, मिनिमम फंक्शन से बेटा दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए कॉलम। तो अगर हमें कॉलम में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है, 7 है, 10 है, 5 है, 2 है, 3 है, 19 है, तो ये हम एक कॉलम है। तो इसमें से हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू इस कॉलम में से 2 है। तो वी कैन से दैट this aggregate function, actually this is the aggregate function, this function will work on multiple columns, multiple rows at a time and return aggregate values। तो aggregate value हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे मिनिमम फंक्शन क्या काम करता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए कॉलम फ्रॉम अ कॉलम। वी कैन से दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट मिनिमम मिन इसको लिखते हैं मिन। यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, कॉलम का नाम था मार्क्स फ्रॉम ABC। तो ये टेबल का नाम है। तो वी कैन से दैट यहाँ से हमें मिनिमम मार्क्स उस कॉलम में से, उस टेबल के कॉलम में से, टेबल का कॉलम है मार्क्स, तो इसमें से निकलेगा। ठीक है। नाउ इसी तरीके से मैक्सिमम फंक्शन क्या काम करता है। मैक्सिमम फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू इन ए कॉलम। तो ये हाईएस्ट वैल्यू क्या काम करेगा, हाईएस्ट वैल्यू निकालेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम आपने मेन्यू लिखा था, हम लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मार्क्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा फ्रॉम ABC टेबल। ओके, तो इस तरीके से आप इससे निकाल सकते हैं मैक्सिमम, दिस वैल्यू इज फॉर डिस्प्लेइंग मैक्सिमम वैल्यू इन ए कॉलम। ओके, नाउ सम क्या काम करता है। सम से क्या होता है बेटा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। सम एक किसी भी कॉलम का सम कर देगा। ओके, एग्रीगेट फंक्शन है ये भी, तो मैं दिखाऊंगा सम। मैं यही लिखूंगा सिलेक्ट सम, SUM सम। ओके, मार्क्स फ्रॉम ABC। इससे क्या हो जाएगा, जैसे मतलब मार्क्स कॉलम एक है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा मार्क्स, एक कॉलम एक है टेबल में, यहाँ पे 2, 5, 19, 1, 3, 6, 8 इस तरीके से वैल्यूज है। तो स्मॉलेस्ट यहाँ से निकलेगा 1, मैक्सिमम निकलेगा यहाँ पे 19। लेकिन सम क्या होगा, इन 2 + 5 + 19 + 1 + 3 + 6 + 8, यहाँ पे सम निकाल करके दे देगा। तो दिस इज द सम फंक्शन। ओके, नाउ काउंट, चलो मैं काउंट भी लिखूंगा, इसको नहीं मिटाएंगे, मैं लिखूंगा काउंट यहाँ पे COUNT काउंट फंक्शन क्या करेगा इसमें, दिस एग्रीगेट आल्सो, दिस आल्सो एग्रीगेट फंक्शन। इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 7। तो वी कैन राइट हियर इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए कॉलम। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है, इसलिए इसको लिखने का तरीका
select count star total फ्रॉम ABC। इस तरीके से आप कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। ये आपको जहन में आया? ओके बेटा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। Now date function. Date functions. अगर हम लिखेंगे डेट फंक्शन में सबसे पहली फंक्शन पढ़नी मुझे sys डेट। sys डेट क्या काम करता है? इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग करंट सिस्टम डेट। जो सिस्टम का डेट होगा वो करंट दिखाएगा। ये करंट सिस्टम का करंट जो डेट होगा सिस्टम का वो दिखाएगा। मतलब जो भी आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर का डेट होगा वहाँ पे डेट दिखा रहा होगा वही डेट दिखाएगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या है? सो वी कैन राइट हियर इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द करंट डेट ऑफ द सिस्टम, या वी कैन राइट हियर इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग करंट सिस्टम डेट। ओके, लिखने का तरीका क्या है? सिलेक्ट sys date from dual. Dual is a table which is owned by the sys system manager. तो dual तो मैंने बताया था आपको कि dual भी एक टेबल है जो सिस्टम का अपना टेबल है। तो आप लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा सिलेक्ट sys date। sys date तो sys date से सिस्टम डेट, इट स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेट। सिस्टम डेट दिखाएगा आप लोगों को ये। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। तो नाउ सेकंड वन इज द, अगर हम यहाँ पे डेट दिखाएंगे, डेट फंक्शन, यहाँ पे देखो ये sys डेट में आपको दिखाएगा ये डेट एंड टाइम भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हम करेंगे सिलेक्ट डेट फ्रॉम डुअल, तो खाली आपको डेट दिखाएगा। चलो ये आपकी सिलेबस में नहीं है तो हम वही दिखाएंगे जो आपकी सिलेबस में है। नाउ सेकंड वन इज द लास्ट डे। लास्ट डे ये भी एक फंक्शन एक है डेट में। इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। लास्ट डेट ऑफ द मंथ दिखाएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे लास्ट अंडरस्कोर डे, यहाँ पे लिखेंगे डेट। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे सिलेक्ट लास्ट डे, मैं लिखूंगा यहाँ पे 20 अगस्त 2020, ऐसे लिखूंगा। तो अब यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ द मंथ क्या दिखाएगा? चलो मैं यहाँ पे सितंबर लिखूंगा, SEP सेप, या लिखेंगे जुलाई, JUL जुलाई। ओके, मैंने 20 जुलाई लिखा। तो लास्ट डे ऑफ द मंथ मतलब ये कितना, ये 31 आया या 30 आया या 29 आया या 28 आया, क्या आया ये, मतलब लास्ट में ये वो डेट दिखाएगा। ओके, दिस विल इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। लास्ट डेट मतलब मैंने यहाँ पे 20 लिखा, तो यहाँ पे 20 ऑफ जुलाई। तो अब हम दिखा रहे हैं, अब हम इसको बता रहे हैं कि मुझे जुलाई का लास्ट वाला डेट आप दिखाइए। ये दिखाएगा आपको 30 या 31 जुलाई। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया ये। नाउ थर्ड वन इज द नेक्स्ट डे। ये भी फंक्शन है, या एग्जाम में आते हैं कभी कभी, तो आपको ध्यान देना चाहिए। इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग नेक्स्ट डेट ऑफ द गिवन डे। नेक्स्ट डेट ऑफ द गिवन डे, नेक्स्ट डेट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फ्राइडे इसको लिखेंगे। चलो आज फ्राइडे है तो मैं इसको लिखूंगा कि नेक्स्ट डे डेट, और आज लिखूंगा फ्राइडे। अब ये मुझे दिखाएगा नेक्स्ट फ्राइडे कब होगी, वो डेट दिखाएगा। वो इसका तरीका, वो इसका मतलब है। इट इज फॉर डिस्प्लेइंग नेक्स्ट डेट ऑफ द गिवन डे। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट डे, डेट और यहाँ पे डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे। इस तरीके से बंद कर देंगे। नेक्स्ट डे में आप नेक्स्ट डे वैसे ही लिखेंगे। डेट आपने लिखा आज 20 अगस्त 2020, और यहाँ पे आपने फ्राइडे लिखा। अब ये आपको दिखाएगा नेक्स्ट फ्राइडे कब होगी, वही डेट दिखाएगा आप लोगों को ये, ठीक है। ओके, नाउ मंथ्स बिटवीन, ये भी एक फंक्शन एक है डेट में ही, डेट फंक्शंस में मंथ्स बिटवीन।
months between months between it is used for displaying the difference of two given dates. Difference months between मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखूंगा मार्च और आज का डेट लिखेंगे मार्च 2020 और आज लिखेंगे अगस्त 2020, तो वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू डेट्स. तो गैप बिटवीन द टू डेट्स, इसमें कितनी गैप आ गई, कितना डिफरेंस आ गया, तो वो हम कर सकते हैं. तो लिखेंगे यहाँ पे मंथ्स बिटवीन, लिखने का तरीका मंथ्स बिटवीन date 1 comma date 2. अब लिखने का तरीका क्या है, सिलेक्ट मंथ्स बिटवीन सिस डेट, हम लिखेंगे चलो सिस्टम का डेट, आज का डेट, वो लिखेंगे यहाँ पे 18 मई 2020, इस तरीके से लिखेंगे. आप यहाँ पे देखो फ्रॉम ड्यूअल लिख देंगे. तो इस तरीके से आपने देखा कि आज का डेट सिस डेट हुआ, सिस्टम डेट मतलब आज का डेट, और माइनस कर देंगे यहाँ पे 18 में जो है, इट विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू डेट्स. ओके, तो इस तरीके से आपने देखा बेटा. नाउ आज हम और थोड़ा सा पढ़ाएंगे इसमें डेट फंक्शंस में. चलो डेट फंक्शंस ये आज कंप्लीट कर देते हैं. add months function add months function. ये भी डेट एक फंक्शन है, डेट फंक्शन है. दिस फंक्शन रिटर्न द डेट प्लस ए मंथ प्लस एन मंथ्स. दिस फंक्शन रिटर्न्स डेट प्लस एन मंथ्स. एड मंथ्स, इसके लिखने का तरीका एड अंडरस्कोर मंथ्स, यहाँ पे डेट और एन. सिलेक्ट एड मंथ्स, हम इसमें एड मंथ्स कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम कोई गिवन डेट दे देंगे और उसमें हम कुछ मंथ्स फिर से जोड़ेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने गिवन डेट दिया 10 मार्च 2020, मैं इसमें 5 महीने और जोड़ूंगा, 5 लिखूंगा यहाँ पे. तो 10 मार्च मैंने लिखा, 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, 10 अगस्त. ये 10 अगस्त तक आ जाएगा क्योंकि ये 5 महीने मंथ्स उसको ऐड कर दिए. तो हम यहाँ पे ऐड मंथ्स कर सकते हैं. इसको लिखने का तरीका क्या है मैं लिखूंगा सिलेक्ट ऐड मंथ्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा 10th of March 2020 और यहाँ पे लिखेंगे 5, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम ड्यूअल. देखो ये डेट हुआ, ये एन हुआ, एन इज अ नंबर ऑफ मंथ्स. ओके, तो वी कैन राइट हियर. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आएगा 10th of August 2020, मुझे दिखाएगा आंसर. अगर मैं लिखूंगा -5, अगर मैं -5 कर देंगे तो यहाँ पे मार्च से फिर फरवरी हैं, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, तो ये 10th of October 2020 दिखाएगा. इट विल ऐड और subtract months. This function is used for calculating the months. This is used for adding the months or subtracting the months from a given date. Okay, so these were the date functions. Okay beta, thank you.